पंजाब की नई सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। शराब से होने वाली कमाई का टारगेट 56% बढ़ाया। महाराष्ट्र के सियासी संकट में हुई ईडी की एंट्री। संजय राउत को मिला ईडी का सम्मान। जल्द ही टोल फ्री हो जाएंगे देश के हाईवे। राजस्थान में पहला पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है शुरू। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ का बजट खर्चे का अनुमान रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड और नई बात यह रही कि पंजाब सरकार ने शराब से होने वाली कमाई का टारगेट 56% बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को सम्मन भेजा है। राउत को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने यह सम्मन करोड़ों रुपए की संपत्ति से जुड़े एक मामले में दिया है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद अब भारत में बिजली की समस्या का समाधान नजर आने लगा है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई में पिछले 6 महीने में कोरोना से उतनी मौतें नहीं हुई जितनी की हार्ट अटैक से हो चुकी हैं। एक नई रिसर्च से साबित हुआ है कि नेता आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा जीवन जीते हैं। इससे दुनिया भर के कुलीन और आम लोगों के बीच की गहरी असमानता का भी पता चलता है। शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका समेत 11 देशों के 57,500 से ज्यादा नेताओं का डेटा इकट्ठा कर उस पर शोध किया है। अब जल्द ही राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं। इस पर जल्द ही ANPR सिस्टम लागू होने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि व्हीकल के ओनर को उतने ही रुपए देने होंगे जितना वो हाईवे पर चलेगा। इसकी शुरुआत राजस्थान से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से हो रही है। श्रीलंका ने फ्यूल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। एक महीने में तीसरी बार सरकार ने फ्यूल के रेट्स में इजाफा किया है। इस बीच श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। अमेरिकी अफसरों की एक टीम कोलंबो पहुंच चुकी है, जहां वो हालातों का जायजा ले रही है। जयश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी में क्लीनी इंडिया के सौजन्य से एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहा। इस वेबिनार में जयश्री विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहीं और क्लीनी इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी से श्रीमती निकिता जोगेवार मुख्य वक्ता रहीं। प्रोग्राम की अध्यक्षता JCDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा सेतिया रहीं। ये वेबिनार डॉक्टर प्रदीप कंबोज और डॉक्टर शिखा रहेजा की देखरेख में किया गया। अब बात आज के इतिहास की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आज ही के दिन 1897 में अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी की वजह तिलक के वो लेख थे जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। दरअसल 1896-97 में महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी फैली थी। इस दौरान तिलक ने खुद को राहत कार्यों में झोंक दिया था। वो महामारी के दौरान ब्रिटिश शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये से सख्त नाराज थे। इसके लिए उन्होंने अखबार में लेख भी लिखे। इन लेखों में तिलक ने महामारी की भयावहता के पीछे स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर चार्ल्स रैंड को जिम्मेदार बताया था। इसी बात से नाराज अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयश्री टाइम्स।